एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वाले उसे भूतिया हवेली कहते थे। वहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहते थे कि हवेली में रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आती। कभी किसी ने देखा नहीं, लेकिन फिर भी सबको उस जगह से डर लगता था। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने तय किया कि वे हवेली का सच जानकर ही रहेंगे। उनका नाम था अमित, रोहित और संजय। तीनों ने एक रात हवेली जाने का मन बना लिया। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी सर्दी का एहसास हुआ और आसपास का माहौल भी घना और डरावना सा लग रहा था। अमित ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या है यहाँ। तीनों हवेली के अंदर चले गए। अंदर की दीवारें काफी पुरानी थीं और एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर और गहरे गए। तभी अचानक एक दरवाजा खुला और अंदर से एक कटा फटा चेहरा झांकने लगा। यह देखकर संजय चिल्लाया, क्या था वह? लेकिन जब वे वापस मुड़े तो वह चेहरा गायब हो चुका था। तीनों लड़कों ने फैसला किया कि वे अब बाहर लौटेंगे, लेकिन जैसे ही वे मुड़े उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक पूरे हवेली में एक गहरी खामोशी छा गई। तभी उन्हें सुनाई दी एक खौफनाक आवाज, यहां रहोगे तो तुम कभी नहीं निकल पाओगे। तीनों लड़के कांपते हुए इधर उधर भागे, लेकिन हर दरवाजा और खिड़की बंद हो चुकी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और दीवारों से चिपके चेहरों की परछाइयां जैसे उनके पीछे चल रही थीं। एक पल को तो उन्हें ऐसा लगा जैसे हवेली खुद उनसे बात कर रही हो। अचानक रोहित की नजरें अंधेरे में किसी चीज पर पड़ी। उसने देखा एक लड़की जो सफेद साड़ी में लिपटी थी और उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। वह लड़की धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। कौन हो तुम? संजय ने डर के मारे पूछा। लड़की की आंखों में एक गहरी काली छाया थी और वह बस एक ही शब्द बोली, भागो। इसी पल हवेली की सारी बत्तियां बुझ गईं और चारों ओर अंधेरा छा गया। लड़के घबराए हुए दौड़े और जैसे ही वे हवेली के बाहर निकले, उन्होंने देखा कि हवेली का मुख्य दरवाजा अचानक खुल गया था और पीछे से कोई आवाज आ रही थी, अब तुम लोग भाग तो गए, लेकिन सच कभी नहीं जान पाओगे। लड़के उस रात के बाद कभी भी हवेली के पास नहीं गए, लेकिन कहा जाता है कि हवेली में अभी